हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सनराइजर्स एजुकेशन विला। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम दोनों मीडियम से करेंगे बेटा, हिंदी मीडियम से भी और इंग्लिश मीडियम से भी। समझिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कुछ नंबर्स दिए गए हमें, जैसे 140, 156, ये 5 नंबर दिए गए हैं आगे। ठीक है, ये कह रहा है इनको है ना अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले क्या है बेटा, आपको क्या पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं प्राइमरी नंबर्स वो संख्याएं होती है बेटा जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और किसी और से भाग नहीं जाते, किसी और टेबल में वो अंक नहीं आते। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस प्रकार और भी हो जाएंगे। ठीक है, देखो 2 किसी की टेबल में आता है नहीं, 3 किसी की टेबल में आता है नहीं, 5 किसी की टेबल में आता है नहीं, 7 किसी की टेबल में आता है नहीं। मतलब वो संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, अदर किसी नंबर से डिवाइड ना हो, किसी और से भाग ना जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए, भाग के रूल का पता होना चाहिए, कि विभाज्यता के रूल का पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस अंक से भाग जा सकती है, कि 2 से कौन सी संख्याएं भाग जाती हैं। देखो बेटा, जिस नंबर्स के इकाई का अंक या 0 हो या फिर 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 होगा, ये संख्याएं जो होंगी वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक, जिनका यूनिट प्लेस का अंक, यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी होगा तो वो संख्या क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे 3 के लिए होता है। 3 के लिए कैसे पता करेंगे कि ये नंबर 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, इसके लिए ऐसे होता है कि उन नंबर्स का जोड़, जैसे 140 हमारे पास 140 है, यदि हमें ये पता करना है कि क्या 140 जो है वो 3 से डिविजिबल है या 3 के पाड़े में आता है, क्या 3 से भाग हो जाएगा, तो इसके लिए क्या रूल होता है बेटा, हम इसके अंकों का जोड़, जो संख्या में पता करनी है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके अंकों का जोड़ करके देखेंगे। यदि उसके अंकों का जोड़ 3 से डिविजिबल हो गया तो वो संख्या भी पूरी 3 से भाग चली जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखो 140 का जोड़ कितना है, 1 + 4 + 0 कितना हो गया, 5। क्या 5 3 से पाड़े में आता है, क्या 5 3 से भाग जाता है, नहीं जाता ना, तो इसीलिए 140 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे रूल होता है बेटा 5 के लिए, ऐसे 6 के लिए, 7 के लिए, ये आपको आने चाहिए। आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो मैं अगली वीडियो में आपको करवा दूँगी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 140 को हम डिवाइड करेंगे। देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, नंबर 0। अब 0 के लिए देखो क्या कंडीशन थी, 2 से डिवाइड करने के लिए या तो इकाई के एक अंक पे 0 होना चाहिए, या 2 या 4 या 6 या 8, तो 0 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम प्राइम नंबर से, इन नंबरों से ही इनको डिवाइड करेंगे बेटा। ठीक है, देखो 2 से 2 सत्ते 14, 0 के 0, फिर 2 से 2 तिया 6, 1 यहाँ से, 0 यहाँ से, 10, 2 पंजे 10, फिर 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ठीक है तो देखो इसने कहा था ना अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखो। तो देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन 140 इक्वल टू क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड
देखो इसको क्या हो गए 140 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके हमने क्या लिख दिया इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट 156। ठीक है, देखो अब इसके यूनिट प्लेस पे नंबर कितना 6 और 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 सत्ते 14, एक यहाँ से 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर देखो यूनिट प्लेस पे अंक 8, तो 2 की टेबल में देखो 8 आता है यूनिट प्लेस पे। तो देखो 2 3 6, 2 9 में 18। अब देखो 9 आ गया, 9 2 की टेबल से देखो डिवाइड नहीं होता ना, यूनिट प्लेस में 9 हो तो देखो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये 9 से नहीं जाएगा। अब ये जाएगा 3 से। देखो 3 + 9, 3 + 9 कितना हो गया 12, 12 9 3 से डिवाइड होता है ना, तो इसलिए 3 से चला जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इक्वल टू, या फिर लिख दो हिंदी में अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू है 156 के कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 13। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखो थर्ड पार्ट 38 25, 3825 को डिवाइड करेंगे। अब देखो बेटा ये 5 के लिए रूल होता है कि लास्ट में सबसे पहले हम सबसे छोटे से के लिए चेक करते हैं बेटा 2 के लिए, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे देखो 5 है, इनमें से कोई अंक नहीं है। ठीक है, ये अब 3 से चेक करते हैं, 3 से जाएगा नहीं जाएगा। 3 से चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, इनके सभी अंकों का जोड़, नंबर्स का जोड़ 3 से डिविजिबल होएगा, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, तो 18 3 की टेबल में आता है ना, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 22 तो 3 सत्ते 21 या 15, 3 पंजू 15। ठीक है, अब देखो 5 + 7 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, तो ये भी 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15। अब देखो क्या ये 3 के टेबल से जाएगा, 5 + 2 7, 7 + 4 11, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं जाएगा। अब जाएगा 5 से, क्योंकि 5 के लिए कंडीशन होती है यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो 5 से भाग हो जाएगा। देखो 5 अट्ठे 40, 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 17 1 जा 70। ठीक है, अब लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3825 के 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है बेटा, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं हमें इनके। देखो
किससे डिवाइड हो जाएगा? देखो 5 है यूनिट प्लेस पे, तो इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 0 की 0, 0 की 0, 5 1 जा 5। अब 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बच गया यहाँ से, 7 चौका 28, 2 बच गया, 7 तिया 21। ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33। ये 13 से 13 एकम 13। इस प्राइम फैक्टराइजेशन इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टराइजेशन इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब 5th पार्ट इसका 7429, 7429। ये किस पे चला जाएगा? 17 से। आपको ऐसे डिवाइड करना ना आए ना स्टूडेंट्स, भाग करके देख लिया करो। ठीक है, जैसे सिंपल भाग होता है ना, वैसे करके देख लिया करो। ये जाएगा 17 4 जा 68। ठीक है, फिर 4 में से 8 गया तो 14 में से 8 गया तो 6 और 2 बचा जाएगा तो 62। तो 17 3 जा 51। ठीक है, 62 में से 51 गया तो 11 और 9 ऊपर से। ठीक है, तो ये किस पे चला जाएगा? 119 से। 17 7 119। फिर किससे चला जाएगा? 19 से। 19 2 जा 38 और 43 में से 38 गया तो 5 और 7 ऊपर चला जाएगा 57 और 19 3 जा 57। अब 23 बाय 23 1 जा 23। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है।